नमस्ते। अच्छा, ये म्यूचुअल फंड नाम तो कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, एड्स में, दोस्तों से। पर असल में ये है क्या चीज और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या? देखिए, सुनने में ये शब्द थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हैरानी होगी सुनकर कि कितना सिंपल है। ओके, तो इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक डब्बा है, एक कलेक्शन बॉक्स, या समझ लीजिए एक गुल्लक। बस इस डब्बे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे डालते हैं। सबका गोल एक ही है। इसको और भी आसान बनाते हैं। स्कूल पिकनिक वाला एग्जाम्पल याद है? सोचो, सब स्टूडेंट्स ने 100 100 रुपए दिए, फिर टीचर ने क्या किया, सारे पैसे जमा किए और उन्हीं पैसों से बस खाना पीना, टिकट्स सबका इंतजाम कर लिया। बस म्यूचुअल फंड का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में म्यूचुअल फंड एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट जैसा है। बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर एक एक्सपर्ट, जिसको फंड मैनेजर कहते हैं, वो उस पैसे को सबकी तरफ से आगे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पैसा तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब इस पैसे का होता क्या है? यहीं पर फंड मैनेजर का रोल आता है, जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, फंड मैनेजर कभी भी सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाता। रिस्क कम करने के लिए वो इसे अलग अलग जगहों पर बांट देता है। जैसे कुछ पैसा बड़ी कंपनियों के शेयर्स में, कुछ सरकार या कंपनियों को दिए गए लोन यानी बॉन्ड्स में, और शायद थोड़ा बहुत सोने में। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्रोथ इंडिया फंड है। इसमें 100 लोगों ने पैसे लगाए। अब फंड मैनेजर क्या करेगा? वो उन सभी पैसों को टाटा, इन्फोसिस और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा। तो इस तरह एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी देश की बड़ी कंपनियों का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। जिन कंपनियों में पैसा लगा है, अगर वो अच्छा करती हैं, ग्रो करती हैं, तो फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वैल्यू थोड़ी कम भी हो सकती है। अब देखिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसके भी अपने फायदे और कुछ रिस्क हैं। तो एक सही फैसला लेने के लिए दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फायदे क्या हैं? सबसे पहले एक एक्सपर्ट मिल जाता है, जो सारा पैसा मैनेज करता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी पैसा अलग अलग जगह लगता है तो रिस्क कम हो जाता है। और हाँ, बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसमें रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है। तो मेन बात यही है कि रिटर्न गारंटीड नहीं है, पर यहाँ एक अच्छी बात भी है। अगर लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहा जाए, तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर काफ़ी कम हो जाता है और रिस्क भी घट जाता है। तो अब सवाल ये है कि इसे शुरू कैसे किया जाए, खासकर एक नए इन्वेस्टर के लिए। तो इसका सबसे पॉपुलर और आसान तरीका है SIP, सिप, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कुछ नहीं है, बस एक तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड छोटी सी रकम अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती रहती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए। हर महीने सिर्फ सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की जा सकती है। और ये काम कैसे करता है? हर महीने आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जुड़ता जाता है, और समय के साथ कंपाउंडिंग की वजह से वो धीरे धीरे एक बड़ी रकम में बदल जाता है। यही तो है रेगुलर इन्वेस्टमेंट की ताकत। जैसा कि कहते ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। SIP का सिद्धांत बिल्कुल यही है। थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि असल में इसे शुरू कैसे करना है। शुरू करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सच में। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना आधार और पैन कार्ड रेडी रखें। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप या अपने बैंक का ही ऐप चुन लें। और तीसरा, बस अपनी पहली SIP शुरू कर दें। इतना ही है। आजकल कई अच्छे और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स हैं। ग्रो, ज़ीरोधा या पेटीएम मनी जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधे अपने बैंक के ऐप से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड और SIP के बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं। अब आखिरी सवाल ये है, क्या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हर महीने एक छोटा सा रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना एक सही पहला कदम हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।